हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम के बारे में। तो ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम के बारे में आइए देखते हैं बुक में क्या दिया गया है। हेमीसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड फाइंडिंग्स। तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड का जो आधा पार्ट होता है उसमें लीजन्स हो जाते हैं और ऐसा आधा पार्ट जो होता है वो हमेशा नहीं होता। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड का ये हाफ पार्ट है इसका पार्शियली डैमेज होता है, पार्शियली लीजन डैमेज होता है और सम केसेस में ये फुल्ली हाफ साइड जो है वो फुल्ली लीजन डैमेज हो जाता है और फुल्ली डैमेज होता है। तो ये हेमीसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है। इसमें पाया क्या क्या जाता है आप देखिए। इसमें सबसे पहले क्या है, एप्सिलेटरल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एट लेवल ऑफ लीजन। तो इसमें जिस लेवल पे लीजन होगा वहां के एप्सिलेटरल साइड के सारी सेंसेशन लॉस हो जाएगी। लाइक अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे लीजन है, ये लीजन है इस साइड, तो अब यहाँ से जितनी भी सेंसरी या मोटर नर्व निकलेंगी इस साइड की, ये सारी लॉस हो जाएंगी। तो ही दिया गया है एप्सिलेटरल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एट द लेवल ऑफ लीजन। और दूसरी चीज क्या दी गई है ये, लेकिन दूसरी और तीसरी को हम बाद में बात करेंगे क्योंकि ये मोटर से है। सबसे पहले हम सेंसरी उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो देख लेते हैं। तो सब फर्स्ट हुआ कि इप्सिलेटरल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एट द लेवल ऑफ लीजन, तो ये है। और फिर ये चौथा देखिए, इप्सिलेटरल लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन एंड लाइट टच बिलो लेवल ऑफ लीजन ड्यू टू डोर्सल कॉलम डैमेज। तो यहाँ पे डोर्सल कॉलम डैमेज का खेल है क्योंकि हम जानते हैं डोर्सल कॉलम जब एंटर करती है तो आप देखिए डोर्सल कॉलम अगर इस साइड से एंटर की तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन एंड होंगे और यहीं से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होंगे और ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। इसलिए अब देखिए यहाँ पे ये सेंसेशन हुआ, यहाँ पे ये लीजन है, इस वजह से एप्सिलेटरल लॉस देखने को मिला हमें डोर्सल कॉलम के केस में। तो यही दिया गया है कि डोर्सल कॉलम में क्या क्या होंगे। तो देखिए डोर्सल कॉलम से कौन कौन से सेंसेशन जाते हैं, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन एंड लाइट टच। तो ये डैमेज हो जाएगा इन द केस ऑफ ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम। और पांचवा क्या है, कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन। तो लॉस ऑफ पेन, टेम्परेचर एंड क्रूड टच बिलो लेवल ऑफ लीजन। तो आप देखिए ये पेन एंड टेम्परेचर ये ट्रेवल करते हैं यहाँ से, ये इस डायरेक्शन में अगर इस साइड से अगर आ रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो देखिए लेफ्ट साइड पे यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन खत्म हो जाएगा और फिर यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होगा जो फौरन यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल होगा और अपवर्ड इधर से जाएगा। तो इस बार इधर से अपवर्ड गया, इसलिए अब देखिए ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है यहाँ पे डैमेज हुआ, इस वजह से पेन एंड टेम्परेचर यहाँ पे लॉस हो गया। और क्लूड टच क्या होता है, ये एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक से ट्रेवल करता है और ये भी यहाँ से एंटर करने के बाद फौरन कॉन्ट्रालेटरल होता है और ऊपर जाता है, इसलिए क्लूड टच भी हमारा खत्म हो जाएगा। और फिर यहाँ देखिए, इफ लीजन अकर्स अबाउट T1, पेशेंट में प्रेजेंट विद इप्सिलेटरल हॉर्नर सिंड्रोम ड्यू टू डैमेज ऑफ ऑक्यूलोसिम्पैथेटिक पाथवे। तो हम जानते हैं हमारे आई में जो सिंपैथेटिक पाथवे होता है वो पहले आता है T1 पे, फिर T1 से ये न्यूरॉन शुरू होता है और फिर ये ऊपर जाता है और हमारे और सिंपैथेटिक सप्लाई हमारी आंख को जाती है और आंख और दीगर जगहों पे जाती है लाइक स्वेट ग्लैंड और चीजों में। तो ये डैमेज होगी अगर T1 से पहले, तो इसको हम बोलते हैं हॉर्नर सिंड्रोम। तो ये हो गया। और अब आइए लास्ट में बात करते हैं सेकंड और थर्ड केस की, इप्सिलेटरल लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस, फ्लैसिड पैरालिसिस एट लेवल ऑफ लीजन। अगर यहाँ से बात करें तो ऊपर से जो न्यूरॉन आते हैं, ये जो न्यूरॉन है आप देखिए, ये इसको बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन और यहाँ से जो शुरू होता है इसको बोलते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। तो यहाँ पे लीजन की अगर हम बात करें तो लीजन आप देखिए यहाँ पे लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो रहा है। लोअर मोटर न्यूरॉन की वजह से यहाँ पे जो सिम्टम आ रहे हैं फ्लैसिड पैरालिसिस वगैरह के, तो ये एट द लेवल ऑफ लीजन लोअर मोटर न्यूरॉन साइन प्रेजेंट होंगे। और थर्ड केस में देखिए, इप्सिलेटरल अपर मोटर न्यूरॉन साइन बिलो लेवल ऑफ लीजन ड्यू टू कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज। तो देखिए अगर इससे नीचे की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से जो कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर होते हैं, अब देखिए इसको हम बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन और फिर यहाँ से जो शुरू होते हैं उसको बोलते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। तो यहाँ पे लोअर मोटर न्यूरॉन नहीं डैमेज हुए बल्कि अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज हुए, इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, परेशानी आएगी और यहाँ पे जो साइन आएगा वो होगा अपर मोटर साइन, क्योंकि जो लीजन की वजह से जो लॉस हो रहा है वो अपर मोटर न्यूरॉन में हो रहा है। तो ये चीज पूरी कंप्लीट हुई। और यहाँ पे देखिए वही चीज दिखाई गई है, यहाँ पे देखिए कि ये लेवल ऑफ लीजन है, तो इसमें देखिए लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन। तो यहाँ पे जितने भी सेंसेशन है, चाहे वो मोटर हो या सेंसरी हो, सब लॉस हो जाएंगे। और इसी तरह से लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस, लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस यहाँ पे होंगे क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन यहाँ पे डैमेज हो रहे हैं। और यहाँ देखिए थर्ड केस में अपर मोटर न्यूरॉन साइन, क्योंकि यहाँ पे लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज नहीं हुआ बल्कि अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज हुआ, इसलिए अपर मोटर न्यूरॉन साइन जनरेट होगा। और इंपेयर्ड प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, लाइट टच, क्योंकि यहाँ पे डोर्सल कॉलम इप्सिलेटरल ट्रेवल करता है, इसलिए डोर्सल कॉलम से ये चीजें ट्रेवल करती हैं, तो इन सब में परेशानी आ जाएगी। और बात करते हैं पांचवे कंडीशन की, देखिए इंपेयर्ड पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच सेंसेशन। ये चीजें इंपेयर्ड पेन एंड टेम्परेचर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से जाता है और क्रूड टच जो होता है ये एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से ट्रेवल करता है और दोनों स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करने के बाद कॉन्ट्रालेटरल जाते हैं, इसलिए ये चीज ये डायरेक्शन में यहाँ पे परेशानी आती है।